हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कैश की चुनू का एपिसोड 28 का टीजर जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिछली किस में दिखाया गया कि ईमन को बचाते हुए राहिम अली नवाज को जो है वो गोली लग जाती है और जब अली नवाज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो बाहर से इनका बेटा शहरोज़ वापस लौट आता है, जिसको देखकर आफिया अली नवाज कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जानते हो मैं रहम की वजह से कितनी परेशान हूँ, तुम्हारे पापा का तो बस नहीं चलता, वो हॉस्पिटल में ही एक बेड लेकर रुक जाए, वो घर आना ही नहीं चाहते, बड़ी मुश्किलों से मैं उन्हें लेकर आई हूँ। जिस पे शहरोज़ कहता है आज तक आप ही तो सब कुछ हैंडल करती आई है, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दे, मम्मा बेफिक्र हो जाए। यहाँ पर आफिया अली नवाज इसी भी तरीके से रिलैक्स नहीं होती हैं। यहाँ पर अली नवाज अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब वो अपने बेटे को आराम का कहकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं तो फारूक से भी राहिम की बात को डिस्कस करते हुए कहते हैं ये सब कुछ मीर जुल्फ़िकार ने किया है, वो ये सब कुछ क्यों दुश्मनी की आड़ में कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। यहाँ पर पुलिस SHO एमन हफीज़ का बयान लेने के लिए आते हैं। उसी वक्त माहीन जो है वो भी मिलने के लिए राहिम से आती है और पुलिस कांस्टेबल की और एमन की बातें सुन लेती है, जिस पर एमन कहती है कि राहिम जो है वो मुझे बचाते हुए जो है अपने ऊपर गोली इनके ऊपर चल गई, वो मुझे बचाना चाहते थे, मेरी जान बचाते हुए ही इन पर गोली लगी है। जिस पर वो तमाम बातें माही सुन लेती है और उसे उस बात का जो है वो यकीन हो जाता है जब राहिम ने उससे कहा था कि मेरी माँ और मेरा भाई जो है मैं इन पर किसी भी किस्म का जो है भरोसा नहीं कर सकता, वो लोग कुछ भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, माही तो मेरी बात का भरोसा करो। माही ये तमाम बातें सुनकर जो है वापस लौट जाती है और घर जाते हुए भी वो राहिमी के बारे में सोचती भी घर जाती है। अली नवाज यहाँ अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं, एमन को तसल्ली देते हैं और आफिया भी रूम में आने से पहले जो है शहरोज़ को बाहर खड़ा कर देती है। शहरोज़ जब देखता है कि रूम में से एमन बाहर निकल गई है तो वो अपने भाई के पास जाता है और उसकी ताज़ियत करता है और देखता है कि भाई किस हाल में है। यहाँ पर वो अपने बाप से ऑफिस ज्वाइन करने की इजाज़त भी मांगता है और कहता है कि हमारे खून में जो है बिजनेस दौड़ रहा है, फिर मैं क्यों ऑफिस नहीं संभाल सकता, आज से मैं ऑफिस संभालने के लिए जा रहा हूँ और आप मुझे परमिशन दें। जिस पर उसके वालिद बहुत खुश होते हैं, उसे गले लगाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में माही जो है दोबारा से लौट कर आती है राहिम से मिलने के लिए और उससे सॉरी करती है, जिस पर एमन कहती है कि हमारा रिश्ता हादसाती तौर पर ज़रूर जुड़ा है लेकिन अब इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी डोर इसे अलग नहीं कर सकती और तुम ये किस बुनियाद पर कह रही हो। जिस पर वो इसे कहती है मैं इसकी बीवी हूँ और एक बीवी की हैसियत से मैं आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अब विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं और अब आप जो है यहाँ से चली जाएँ। जिस पर वो बहुत बुरा मानते हुए वापस लौट जाती है। अली नवाज से जब माइन का टकराव होता है तो वो आकर एमन से कहते हैं ये यहाँ पर क्यों आई थी। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शहरोज़ जो है वो मीर जुल्फ़िकार के पास जाएगा और उससे कहेगा मेरे बाबा के ऊपर से तमाम एलिगेशंस वापस ले ले राहिम की, ये बदले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर वो कहेंगे कि राहिम की बात का हमने भरोसा ना करके मैंने और मेरी बेटी ने बहुत नुकसान उठाया है। जिस पर शहरोज़ जो है वो सोच में पड़ जाएगा। यहाँ माहिन अपने वालिद से कहेगी कि राहिम ने जो है वो ज़बरदस्ती हादसाती तौर पर इस लड़की से जो है शादी की है, वो मोहब्बत नहीं करता और हादसा तो इंसान की ज़िंदगी में अक्सर हो जाते हैं, उन्हें बुलाना ही होता है। यहाँ पर एमन का टकराव शहरोज़ से होकर उसे माजी की बहुत सी तल्ख यादें जो है दोबारा से याद आ जाएंगे और उसे अपना माजी जो है वो दोबारा याद आ जाएगा, जिस पर वो जोर से चीखेगी नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।